प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम, और सर्वनाम क्या होता है? नाउन के बदले में बोले जाने वाले शब्द। प्यारे बच्चों, नाउन के बदले में जो हम शब्द बोलते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नंबर 2 होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3, एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है दबाव सूचक सर्वनाम। और नंबर 4, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है विभाग सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है आपसी संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 7, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 8, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 9, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 10, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और जिसकी हिंदी होती है विस्मयादिबोधक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या पढ़ा कि प्रोनाउन आपके 10 प्रकार के होते हैं। पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं प्यारे बच्चों? वो होते हैं आई और वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो सबसे पहले हम आई को पढ़ते हैं। आई के सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आई के रूप कितने होते हैं, अर्थात कितने प्रकार से हम आई का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम आई का प्रयोग 5 प्रकार से कर सकते हैं। आई, माई, माइन, मी और माई सेल्फ। एक व्यक्ति खुद या स्वयं के लिए क्या प्रयोग करता है? प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति अपने आप के लिए प्रयोग करता है मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। जैसे मैं राम हूं, मैं राम हूं, तो राम ने अपने लिए प्रयोग किया मैं राम हूं, इसकी अंग्रेजी होती है आई एम राम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, अर्थात वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस प्रोनाउन को कहेंगे, अर्थात आई को कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये हुआ प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं। अधिकार के लिए, अगर हमें किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाना है तो अधिकार के लिए प्रयोग क्या करते हैं हम देखते हैं। जैसे मेरा, मेरी और मेरे। और एक खास बात, यदि इसके साथ में जुड़ा हुआ हो कोई नाउन, अर्थात कोई नाम, जैसे मेरा बल्ला, मेरी किताब, मेरे खिलौने। तो मेरा के बाद बल्ला नाउन, मेरी के बाद किताब नाउन और मेरे के बाद खिलौने नाउन। तो उसके लिए हम मेरा, मेरी या मेरे के लिए जो अंग्रेजी लगाते हैं वो होती है माई। और ये माई अधिकार के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव इसलिए कहेंगे क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, अर्थात इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। आगे चलते हैं। अधिकार के लिए ही मेरा, मेरी, मेरे, लेकिन इसके बाद में अगर जोड़ा जाता है कोई वर्ब अर्थात क्रिया, जैसे मेरा है, मेरी थी,
और मेरे हैं। तो इसकी अंग्रेजी हम लगाते हैं माइन। तो प्यारे बच्चों, माइन को हम कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा बल्ला मेरा है, जिसकी अंग्रेजी होती है माई बैट इज माइन। मेरा बल्ला, मेरा के बाद नाउन बल्ला और मेरा है के बाद वर्ब। तो मेरा बल्ला माई बैट, मेरा है इज माइन। मेरी किताब मेरी है, मेरी किताब माई बुक और मेरी है इज माइन। तो मेरी किताब मेरी है, माई बुक इज माइन। मेरे खिलौने मेरे हैं, इसकी अंग्रेजी होती है माई टॉयज आर माइन। तो मेरे खिलौने, खिलौने नाउन है मेरे के बाद, तो मेरे खिलौने माई टॉयज और मेरे हैं, मेरे के बाद वर्ब है तो माइन। तो माई टॉयज आर माइन। आगे चलते हैं। मुझे या मुझको, इसकी अंग्रेजी हम लगाते हैं मी। जैसे राम मुझे पढ़ाता है या राम मुझको पढ़ाता है, इसकी अंग्रेजी होती है राम टीचेज मी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और मी का प्रयोग यहाँ पर हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। जब मी का प्रयोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं। स्वयं या खुद, स्वयं या खुद, इसकी अंग्रेजी होती है माई सेल्फ। मैं अंग्रेजी खुद पढ़ता हूँ या मैं अंग्रेजी स्वयं पढ़ता हूँ, तो इसकी अंग्रेजी कैसे होगी? आई रीड इंग्लिश माई सेल्फ। आई रीड इंग्लिश माई सेल्फ, इसके अंदर जो माई सेल्फ शब्द है वो बाद में आया है, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन मैं स्वयं अंग्रेजी पढ़ता हूँ या मैं खुद अंग्रेजी पढ़ता हूँ, अब इस सेंटेंस में काफ़ी जोर देकर बात को कहा गया है कि मैं खुद अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, आई माई सेल्फ रीड इंग्लिश। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने माई सेल्फ को लगा दिया है, तो इसको हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। तो प्यारे बच्चों, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप माई सेल्फ रखते हैं तो उसको हम कहते हैं एम्फेटिक, और अगर सेंटेंस के अंत में आता है माई सेल्फ तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा प्रोनाउन आई के सभी प्रयोग। आई होप आपकी समझ में ये मैटर आया होगा, तो पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।